हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन सेन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सेन। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में आते हैं वो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्या है इसका आंसर। किसी वस्तु का अध्ययन करने के लिए एक ऐसे तंत्र की कल्पना की जाती है जिसकी तीनों अक्षें एक दूसरे के लंबवत हो, तो ऐसा तंत्र क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व नियम का पालन होता है, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु त्वरण रहित दिखाई दे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले पेपरों में, आप इनको देख सकते हैं। ऐसा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व नियम का पालन नहीं हो, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी वस्तु त्वरित दिखाई दे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा, गैलीलियन रूपांतरण एवं गैलीलियन निश्चरता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, गैलीलियन रूपांतरण क्या है? ऐसे रूपांतरण जिनकी सहायता से एक निर्देश तंत्र में स्थित वेग, त्वरण आदि ज्ञात हो, तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी उस कण की स्थिति, वेग, त्वरण आदि ज्ञात किए जा सकते हैं, गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गैलीलियन निश्चरता, ऐसी राशि जिनका मान गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत अपरिवर्तित रहता है, गैलीलियन निश्चरता राशि कहलाती है, और इस गुण को ही गैलीलियन निश्चरता कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवासीय छद्म बल क्या है? तो ऐसे बल जो वास्तव में किसी वस्तु या पिंड पर नहीं लगते हैं, परंतु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं, आवासीय छद्म बल कहलाते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, कोरियोलिस बल क्या है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इस पे लगा लीजिए। वह आवासीय बल जो किसी घूर्णी निर्देश तंत्र के कण की गति के कारण कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, कोरियोलिस बल कहलाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, फोकोलोलक क्या होता है? यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष से विपरीत पश्चिम से पूर्व की ओर, जो पश्चिम है उससे पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक बार घूमती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि पृथ्वी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं है। इसका जो फोकोलोलक है उसका आविष्कार किसने किया? फोको नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया, कौन से सन में किया? तो 1815 में किया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है आठवां, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो ऐसा केंद्र जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। फिर देखिए अगला नाइन्थ क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसका मूल बिंदु निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर स्थित हो, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी घटना का अध्ययन किया जाता है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहलाता है। किसी घटना का अध्ययन करना ही प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या है? तो देखिए, प्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर जिसमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। और फिर अगले इसमें ही एक और क्वेश्चन दे रखा था, अप्रत्यास्थ टक्कर। तो देखिए, ऐसी टक्कर जिसमें कुल रेखीय संवेग संरक्षित होता है परंतु कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है, अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12, केंद्रीय बल को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, केंद्रीय बल क्या होता है? ऐसा बल जिसका परिमाण एक नियत बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है और क्रिया रेखा एक नियत बिंदु से होकर गुजरती है, केंद्रीय बल कहलाती है। देखिए इसके उदाहरण है गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, प्रत्यानयन बल, और भी है देखिए विद्युत बल। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, द्रव पिंड किसे कहते हैं? तो देखिए द्रव पिंड किसे कहते हैं?
यदि किसी पिंड का बाह्य बल लगने पर उसके कणों की पारस्परिक दूरियां अपरिवर्तित रहती है तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया है, जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? तो देखिए पिंड के द्रव्यमान तथा पिंड के कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। फिर देखिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए। प्रत्यास्थता क्या है? तो देखिए इसकी परिभाषा वेरी सिंपल, थोड़ा तरीके से आपको याद करनी पड़ेगी। जब किसी ठोस पदार्थ पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो उसकी लंबाई में, उसके आयतन में या उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पदार्थ विकृत हो जाता है, टूट जाता है। तो जैसे ही बाह्य बल हटाते हैं पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, विकृत यानी फैल जाता है, और उसके बाद में मूल अवस्था में दोबारा अपनी अवस्था में लौट आता है। इस गुण को ही क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है अपना 16, प्रतिबल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रतिबल क्या है? पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है अपना, विकृति किसे कहते हैं? जब किसी ठोस पदार्थ पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो उस पदार्थ की लंबाई में, आयतन में या रूप में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया है, तनन विकृति क्या है? तो बाह्य बल के कारण वस्तु की एकांक लंबाई में वृद्धि को तनन विकृति कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हुक का नियम क्या है? देखिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हुक का नियम क्या है? हमेशा ये पिछले पेपरों में आया है। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा में पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल विकृति किस क्या होता है? समानुपाती होता है। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल उसके बाद में इक्वल और समानुपाती की जगह क्या आ गया? ई आ गया, और विकृति ऐसे की ऐसे, तो प्रतिबल बराबर ई विकृति आ गया। फिर देखिए अगला 10वां क्वेश्चन है, पाइसा अनुपात या पाइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए। अनुपस्थ विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? पाइसन अनुपात कहलाता है। इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? पाइसन अनुपात बराबर अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। और लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखिए क्या है, पाइसन निष्पत्ति के मान की सीमाएं लिखिए। इसकी मान की सीमाएं देखिए, y बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा, y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, और फिर ये देखिए इन दोनों को क्या कर देंगे? एक दोनों को बराबर में कर देंगे तो ये तीसरी सीमा हो गई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये 3 सीमा हो गई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।